सुसाइड से पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाया है वो झकझोर देने वाला है। अतुल ने वीडियो में कहा कि वो जो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं वो पैसे उनके ही दुश्मनों के काम आ रहे हैं। पुलिस और सिस्टम उनके ही पैसे लेकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अतुल ने आत्महत्या की उसके बाद जो उन्होंने वीडियो मौत से पहले बनाया था, लगभग 1.25 घंटे का उनका वीडियो था और वो वीडियो उनका सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। और इसमें उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा है। तो किस मानसिक प्रताड़ना से अतुल गुजर रहे थे, ये अंदाजा वीडियो को सुन करके, उस सुसाइड नोट के पन्नों को पढ़ करके लगाया जा सकता है। तो सुसाइड से पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाया है वो झकझोर देने वाला है। अतुल ने वीडियो में कहा कि वो जो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं वो पैसे उनके ही दुश्मनों के काम आ रहे हैं। पुलिस और सिस्टम उनके ही पैसे लेकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। अतुल ने अपने वीडियो में अपनी आखिरी इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को उनके माँ बाप को सौंप दिया जाए, क्योंकि उनकी पत्नी उनके बेटे को जो परवरिश देगी उस परवरिश पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और I think she should have done it with me. She should have given the child to me. But मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है, अगर तुम्हारे पास तो हमें दे दो बच्चा, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में अपने अस्थियों के लिए जो बातें कही हैं वो अंदर से हिला देने वाली है। अतुल ने कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो उनकी अस्थियों को गटर में बहा दें। ये मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। इस वक्त हमारे साथ पुरुष आयोग की अध्यक्ष बरखा त्रेहन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बरखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। जो ये मामला सामने आया है बेहद चौंकाने वाला है। आप पुरुष आयोग की अध्यक्ष हैं, आप बताइए कि क्या अभी तक पुरुष आयोग ने इस मसले में कोई कार्रवाई की है? देखिए, बहुत ही दुखद ये मामला है। ये इस तरीके की जो घटना होती है वो झंझोर के रख देती है। लेकिन ये ना पहली घटना है ना ये आखिरी घटना है। लाखों पुरुष मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। ये एक पुरुष की घटना को हाईलाइट किया गया है और यहाँ पता चल पा रहा है कि एक पुरुष ने आत्महत्या, जबकि लाखों एनसीआरबी का डेटा जो 2 साल पहले आया था वो ये कहता है कि 3 गुना हस्बैंड सुसाइड है महिलाओं से, 3 गुना, जो कि 4 गुना होने वाली है। ये पूरे सिस्टम का फेलियर है, ओवरहॉल की जरूरत है। पुरुष आयोग जो मेरी एक संस्था है, जो एक एनजीओ है, उसकी मैं प्रेसिडेंट हूं। मैं तो सिर्फ इस मुद्दे को उजागर कर रही हूं सरकार के सभी मंत्रियों से, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, आप आदमी पार्टी जो दिल्ली में बहुत मुखर होकर चलती है, सबसे मुलाकात लगातार करती रही। आज 10 सालों से इस पूरे मुद्दे पे कितने मेमोरेंडम दे चुकी हूँ, कितनी बार बात कर चुकी हूँ। 4 एक्सक्लूसिव मीटिंग विद दिल्ली का मालिक अरविंद केजरीवाल। आप ये सोचिए, हम तो हर तरह से जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन मेरी
क्या क्षमता हो सकती है? ये लेकिन तो बरखत बहुत ही रेहान जी, नॉन आपने बताया पॉलिटिकल। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं कि पुरुषों के सुसाइड को लेकर के, पर इन्होंने जी। खुद वीडियो बनाया, ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, हर कोई जस्टिस की इसमें मांग कर रहा है, तब ये सबके सामने आया, देश के सामने आया। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, किस तरह के कदम उठाने चाहिए? आपने कहा मुलाकातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन फिर मामला जस का तस बन जाता है। क्योंकि हमारे जैसे देखिए, सब तरफ बदलाव आना चाहिए, न्यायालयों में बदलाव आना चाहिए, जुडिशरी से बदलाव आना चाहिए। जुडिशरी ने अभी चिंता जताई थी कि 498 का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, बार बार चिंता जताई है। उन्होंने ये तक बोला कि लीगल टेररिज्म है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला 498, तो लगातार चिंता जताई। अभी कुछ दिन हाल में ही बोला कि इसके बारे में सोच विचार करने की जरूरत है। अभी हाल में ही 10-15 दिन पहले बोला कि रेप लॉज का बहुत मिसयूज हो रहा है, ये बहुत बहुत गलत ट्रेंड सेट हो रहा है देश में। तो लगातार चिंताएं तो जरूर है, लेकिन जस्टिस कब मिलेगा, इस फैमिली को कब लेकिन जस्टिस मिलेगा? बरखत ये रेहान जी, लड़की एक जो मेरे मन में बेमौत सवाल ये भी क्या? खड़ा होता है कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो पूरी न्याय प्रणाली को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। जिन महिलाओं को न्याय का इंतजार बरसों से रहता है, फिर उनको नहीं मिल पाता है, और इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो हम सबको एक साथ कटघरे में खड़ा करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। महिलाओं के लिए 50 कानून ऑलरेडी है इस देश में, हम्म। पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, ना ही जेंडर न्यूट्रल लॉज है, समान कानून नहीं है पुरुषों के लिए। अगर एक पत्नी के लिए कानून है, तो इस पति के लिए अगर कानून होता तो आज ये मर जाता क्या? क्यों बद से बदतर होती जा रही है लड़कों की स्थिति इस देश में? क्यों मर रहे हैं लड़के? क्या उनको खुशी है मरने की? नहीं। जब इनके साथ इतनी प्रताड़ना होती है और जब इन्हें बोला जाता है कि तुम्हारे माता पिता को मैं जेल भिजवा दूंगी, तुम्हारे भाई को जेल भिजवा दूंगी, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, कोर्ट में कहा जाता है कि मर जा। पॉलिटिशियन सो रहे हैं, पॉलिटिशियन की जूं भी नहीं रेंग रही है, क्योंकि कानून तो उन्होंने बनाने हैं ना, लेकिन उनको जूं भी नहीं रेंगती क्योंकि उनके घर का लड़का नहीं मरा ना। ये फर्क है, यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क है। कॉमन इंसान, कॉमन आदमी मरता रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि यहाँ पर आप देखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। बेगुनाह बेकसूर मर गया, उसने यहाँ तक भी बोला, अपने माता पिता से सॉरी बोली, उसने बोला कि मेरे अस्थि विसर्जन ना करिएगा। लेकिन बरखत कितनी रेहान जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात बातें, है। ये जो आप बता रही हैं चौंकाने वाली हैं, दिल को झकझोरने वाली है। ये तो सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि उन्होंने तो जज पर भी सवाल खड़े किए कि जो फैमिली कोर्ट की जज थी वो मुस्कुरा रही थी, उन्होंने उसको नहीं, लेकर के उन्होंने भी कहा चिट्ठी लिखी है। सुसाइड कर तो लीजिए, पूरे सुसाइड सिस्टम कर का ये लीजिए। फेलियर है। अब इस तरह के मामलों में आगे क्या होना चाहिए ताकि नजीर बने, कम से कम डरे देखिए लोग? जी, डरना तो संभव ही नहीं है जब तक सरकार नहीं जागेगी, जब तक डेटा नहीं कलेक्ट करेंगे आप पुरुषों के लिए, जब तक उनकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं होगा। एक हेल्पलाइन जारी करना चाहिए सरकार को गठित करना चाहिए पुरुष आयोग। 51% जो पुरुष तड़प रहे हैं इस देश के, यहाँ पर कीड़े मकोड़ों के लिए मंत्रालय, पेड़ पौधों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो पुरुष के लिए क्यों नहीं? लाखों बार इस बात को कह दिया। जब भी मैं जाती हूँ किसी से भी मिलने, वो कहते हैं हाँ स्थिति तो बहुत गंभीर है, बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन फिर करते तो कुछ नहीं है। बंद कमरों में बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। बहुत हो गई बातें, अब बहुत समय हो गया। लाखों अतुल सुभाष मर चुके हैं, अब और नहीं मरे, इसके लिए आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। कैंडल मार्च करिए, प्रोटेस्ट करिए, सरकारों को जगाइए, सोते हुए लोगों को जगाइए जो बिल्कुल कि सो रहे, बिल्कुल। जिनके साथ प्रताड़ना हो रही है वो भी सो रहे हैं, वो भी नहीं बिल्कुल बोल बरखत पाते डर रेहान के जी, मारे। आपने कहा कि यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, क्योंकि आप एनजीओ चलाती हैं, पुरुष आयोग की अध्यक्ष, और साथ ही पुरुषों के लिए कानून नहीं है। आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जो मुद्दा है काफी गर्म है, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। आपने आखिरी वीडियो में, जो हमने न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को आखिरी वीडियो इंजीनियर अतुल सुभाष का दिखाया था, अपने माँ और पिता के लिए भी एक संदेश उन्होंने उसमें छोड़ा है, और अपने परिवार से कहा है कि वो उनकी पत्नी के परिवार पर बिल्कुल भी भरोसा ना करे। जब भी मिलना हो तो वो उनसे पब्लिक प्लेस पर मिले, नहीं तो उनकी पत्नी के परिवार कोई भी झूठा आरोप उन पर लगा सकते हैं। ये जरा आप सुनिए। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है। तो बहुत ध्यान से, अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है। कैमरा होना चाहिए, तभी मिले। बरखत रेहन जी, जो अतुल सुभाष ने कहा, हम देख रहे हैं कि कल से सब लोग इनको सुन रहे हैं, और किस पीड़ा से वो गुजर रहे होंगे ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बरखत रेहन जी, जब भी कोई मामला लाइमलाइट में आता है, मीडिया में कोई मामला आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि बदलाव होता है। तो ऐसे में जब ये मामला ताज़ा मामला है और आप एक जिम्मेदार पद पर भी है, तो किस तरीके से आप लोग इस मामले को आगे लेकर के जाएंगे ताकि कोई फिर से अतुल सुभाष दोबारा ना बने, जो उन्होंने किया किसी और के साथ ना हो?
देखिए, मैं इस केस की बात कर सकती हूँ कि अतुल सुभाष वाले केस में हम हर हालत में मैं पूरी फैमिली को अरेस्ट कराऊंगी। मैंने अभी हरियाणा में भी ऐसा ही केस था जहां पे लड़के के साथ बहुत प्रताड़ना हुई थी। उस लड़के के, जो कि एक फार्मर था, पशुपालक था और एक किसान था, उसके प्राइवेट पार्ट्स में 3 पैकेट लाल मिर्च के डाल दिए गए थे। तो उसे, वो पीजीआई रोहतक में एडमिट था, मैं उसे वहां देखने गई थी, उसकी बहन ने मुझे बुलाया था और हमने पूरी फैमिली को अरेस्ट कराया था। तो यहाँ पे भी पूरी फैमिली का अरेस्ट होना तो बहुत जरूरी है। एक नजीर बननी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जो भी लड़कियां एफआईआर लिखाने जाती है, उनको एक एफिडेविट देना चाहिए कि हम जो भी इस एफआईआर में लिख रहे हैं, जो भी फर्जी बातें लिख रहे हैं या सही बातें लिख रहे हैं, हमारा नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग होनी चाहिए। देखिए, आधे केसेस वहीं खत्म हो जाएंगे। लड़कियों के पास कोई डर खतरा है ही नहीं, वो कुछ भी लिख रही हैं, एफआईआर कॉपी पेस्ट होती है, सब झूठ बातें लिखी, पुलिस स्टेशन में जाके गांव बनाए जाते हैं। सारा ये जो है सिस्टम है, जो है इसकी ओवरहॉलिंग चाहिए। बरखत रेहन जी, लेकिन सारी लड़कियों को एक साथ कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है, क्योंकि जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों को, और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं करना चाहिए पुरुषों में और महिलाओं में। जो भी गलत है, जो भी अपनी आवाज उठाना चाहता है, चाहे फिर वो पुरुष हो या फिर महिला हो, सम्मान, यहाँ पर कानून समान सबके लिए होना चाहिए और पुरुषों के लिए भी कानून होना चाहिए। शुक्रिया आपका हमसे खास बातचीत के लिए।